सिस्टम ही इतना पावरफुल है, अगर आप समझ जाओगे तो जिंदगी अलग तरह से जी जा सकती है। और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए अमन सर और मनप्रीत के लिए, बहुत अच्छी स्टोरी बोली गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को उस जिंदगी में फील किया है, और मेरे को लगता है इससे बड़ा सिस्टम कोई नहीं हो सकता है। सिस्टम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा। और एक बात और समझ आ जाएगी, ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है। इसको एक अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे माइंड सेट की जरूरत है, अच्छे लोगों में रहने की जरूरत है, और अच्छी नींद की जरूरत है। ये चार काम अगर आपने किए तो आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है, और आज से 11 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो, 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की स्टोरी बहुत पावरफुल थी। अमन सर ने बहुत सारी मिस्टेक की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है, उसको आप अच्छी तरह से लिख लेना। ये फिर मेरे पास आ जाता कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करना है। और आप यकीन करना, मैंने एक बार भी इसको आज तक ये फील नहीं करवाया कि तूने कोई गलती की है, क्योंकि मेरे को पता है ये यूनिवर्स हर किसी को ये चक्कर में डालता है। जब कोई 7,000 रुपया कमाने वाला बंदा 4 लाख पे पहुंचता है तो उसका बैलेंस नहीं बनता है। यही यही इस बिजनेस की खासियत है। नहीं तो आप चेक करो, आपको लाइफ में 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 पे सेहत, नंबर 2 पे पैसा, नंबर 3 पे फैमिली। हर्बल लाइफ के बिना जो बंदा 5 लाख रुपया महीना कमाता है, 90% उसकी वाइफ छोड़ के चली जाती है या हस्बैंड छोड़ देता है। इतनी बड़ी गेम है ये जिंदगी। इतना अहंकार हो जाता है इंसान को कि शायद मैं इस दुनिया से अलग इंसान हूं। लेकिन यहाँ पे जब आप इन लोगों में रहते हो तो सेहत, पैसा और फैमिली, तीनों का अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके लिए ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। देखो जिंदगी में चैलेंज तो आएंगे। अगर आप हॉकी का मैच देखोगे, 10 प्लेयर सामने खड़े होते हैं, और जब पेनल्टी कॉर्नर पे गोल किया जाता है तो पूरी दुनिया क्लैपिंग करती है। और अगर कोई सामने ही नहीं खड़ा है, आप गोल करोगे तो बताओ कोई क्लैपिंग करेगा? और जो आप भगवान से मांग रहे हो, आप कल्पना तो करो, आपकी पिछली 7 पीढ़ियों में किसी के पास था 20-50 लाख रुपया महीना, अच्छी सेहत, सारी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ? क्या ये लाइफ किसी के पास थी पहले? आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो झूठ में ही आपको बोल दे कि तुम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो और अमीर हो सकते हो, आप 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो? आपको इस पूरे जन्म में किसी इंसान ने बोला? और कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो बोले कि तुम कर सकते हो? सके चाचे ने बोला तू पागल है, तेरा दिमाग मोटा है। आप सोचो, 16 साल की उम्र में फादर और चाचा बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। अगर आपका आइडियल, आपका भगवान ही आपको बोल दे कि तुम बेवकूफ हो, तो बताओ इस ब्रेन का क्या होएगा। और कितनी बार दिल करा के साला इस जिंदगी को खत्म कर दे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, आपको ना हर्बल लाइफ में 5 चीजें मिली हैं, पेज पे लिखो। ये बिना किस्मत के नहीं मिली हैं, आपने बहुत सारे कुछ अच्छे कर्म किए हैं। नंबर 1 पे एक कंपनी जिसका मिशन है, लिखो मिशन इस ब्रह्मांड से पावरफुल लफ्ज है। अगर आपने जिंदगी बड़ी जीनी है, मिशन में आप कुछ नहीं होते, मिशन आपसे बड़ा होता है। आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, कुछ भी उस मिशन से बड़ा नहीं होता। नंबर 2, हमारी कंपनी 45 ईयर से वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्या ये नॉर्मल लोगों को मिल सकता है? नंबर 3, पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन, जब से ये दुनिया बनी है, जब तक ये दुनिया रहेगी, किसी राजे महाराजे चक्रवर्ती राजे का भी खाना 350 डॉक्टर और साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, हमारी कंपनी बना रही है। और नंबर 4, ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का, आपको सिर्फ लोगों को लेके जाके बिठाना है।
कल भी मेरी पता नहीं किसी से बात हो रही थी, कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग कर लेंगे। हमारी 3 दिन पहले एसटीएस हुई है, 12 प्रेसिडेंट टीम थे उसमें, सब लोगों की स्टोरियां, सुपरवाइजर से लेके 1 डायमंड 2 डायमंड 15K 20K तक की स्टोरियां चली। क्या आप ये अकेले चला सकते हो? क्या ये इतना बड़ा सिस्टम आप दिखाने के लायक हो गए हो? तो आपको इस सिस्टम की वैल्यू समझनी है। ये सिस्टम सिर्फ हमें मिला है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्पॉन्सर, मेंटर, जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं। नॉर्मल लोगों के पास ये कहाँ पे है? 16 साल में 0 से 7,000 रुपये पे पहुंचा है बंदा। वाइफ का ऑपरेट कराना पड़ गया, समझ नहीं आ रही कि होएगा क्या। आप समझो। और ये एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये 800 करोड़ लोगों की स्टोरी है। 800 करोड़ लोग, किसी के पास या सेहत नहीं है, या पैसा नहीं है, या फैमिली नहीं है। ये तीनों चीजें इतनी आसान नहीं है। किसी मेंटर के बिना, किसी सिस्टम के बिना ये जन्म पॉसिबल ही नहीं है। और ये सारी बातें, 5 बातें ग्रंथों में लिखी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। वर्ल्ड का नंबर 1 खाना आपके पास है, खाने के बाद आपका माइंडसेट, फैमिली रिलेशन, रिश्ते सब चेंज हुए हैं, ये पेज पे लिख लो। दूसरा, जैसी संगत वैसी रंगत। आप उन लोगों में ऑटोमेटिक हो जैसा आप बनना चाहते हैं। इस कॉल के बाहर एक भी अमीर इंसान आपको एक दिन भी साथ नहीं रखेगा। एक भी इंसान आपको एक दिन के लिए भी अपना लाइफस्टाइल नहीं दिखा सकता अगर आपके पास पैसे नहीं है। नंबर 3, गुरु साहब ने लिखा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। गुरु का मतलब जिस इंसान ने वो काम कर लिया। और यहाँ पे आपको मेंटर और स्पॉन्सर ऑटोमेटिक मिले हैं। बिना गुरु वाले से दूर भागना, उन लोगों की बात नहीं सुननी है जिन्होंने वो नहीं किया। आप चेक करो कितने पावरफुल तरीके से ये सिस्टम जुड़ा है। 5वां गुरु साहब ने लिखा है, बेला मन शैतान का घर। मैं रोज आपको बोल रहा हूं कि अपने आप को फंसाओ, गोल लिखो डेट के साथ। आप सोच भी नहीं सकते इस ब्रेन में कितनी पावर है। 16 साल जो बंदा 7,000 रुपये पे पहुंचा, आज वो 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम है। 25 लाख, क्या डिफरेंस है। जो पहले लोग थे सब तोड़ रहे थे, सब रिश्तेदार, सब जान पहचान वाले भिखारी फील कराने में अच्छा समझते हैं। और यहाँ पे बार बार गलती करने के बाद भी स्पॉन्सर एक ही बात बोलता है, तू कर सकता है। सारी दुनिया आपको बोल रही है तुम नहीं कर सकते, तुम मेंटल हो, तुम मोटे दिमाग के हो। और आपका स्पॉन्सर, आपके मेंटर बोल रहे हैं तुम करोगे यार, तुम घबराओ मत। और कर गए। और 5वां गुरु साहब ने लिखा है, मन जीते जग जीत। अपने आप पे कंट्रोल करो। एक चीज मेरे कहने से फिट कर दो, सुबह उठने का टाइम। सुबह उठने का टाइम अपने कंट्रोल में ले लो। गुरुद्वारे मंदिर जाने का टाइम एक फिक्स कर दो। आप सही, मैं आपको गुरु मंत्र सिखाना चाहता हूं आज, अगर आप लास्ट तक रहे, जिससे जिंदगी इतनी आसानी से चेंज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये पांचों चीजें जो ग्रंथों साहब में लिखी हैं सब यहाँ पे है। खाना, संगत, गुरु, गोल, और मन पे कंट्रोल आपको करना है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे है, आपका कामयाब होना तय है। और इस कॉल के बाहर कौन ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी चेंज करे? कितने लोग चाहते हैं कि आप इस जिंदगी को स्वर्ग की तरह जी के जाओ? ऐसे करो। सेहत हो, पैसा हो, आप किसी की भी जिंदगी बदल दो, किसी को भी अच्छी जिंदगी दे दो। तो मैं आपको कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ, लिखो। आपकी वजह से इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होना चाहिए। अमन को मैंने बोला, अपने माँ बाप के पांव छूते हो? कहते मेरे को तो घबराहट होती है, मैं फादर के साथ लड़ा तो बहुत बार हूँ, पैरी हाथ तो मैंने कभी नहीं लगाए। माँ के कभी कभी लगा देते हैं जब बाहर जाते हैं। मैंने बोला फादर के लगाने। 3 महीने मैं इससे पूछता रहा, कहता सर मैं जाता हूँ लगते नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं पैरों के पास जाके भी हाथ लगाने से डर जाता हूं, मैं लगाता नहीं। ये क्या है? ये मेंटल हेल्थ है, आपको समझना है। और जब इन्होंने लगाने शुरू किए, इनको ऐसे लगा कि ये दुनिया ही और है, ये जिंदगी ही और है। आपको अगर इस दुनिया पे राज करना है तो लिखिए, आप जो भी कर रहे हो, आपकी वजह से किसी की सेहत खराब ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई लॉस ना हो आपकी वजह से। आप गाड़ी खड़ी करो, चेक करो कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। आप वॉशरूम गए हो, चेक करो आपने सीट गंदी तो नहीं कर दी। आपके पास कोई आया है, आप चेक करो आपने कोई लफ्ज ऐसा तो नहीं बोला जिसकी आंखों में आंसू आ जाए। आप किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे। आप दुनिया में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि दरख्त काट रहे हो, लोगों की सेहत खराब हो लेकिन आपको पैसा बने।
आपको ये समझना है, ये पूरे का पूरा यूनिवर्स आपको रिवर्स करता है जो आप करते हो। मैं कुछ दिन से नोट कर रहा हूं, आप चेक करो, एक बड़ा भाई है, एक छोटा है। बड़ा थोड़े से अमीर है, छोटा गरीब है, वो उसकी पूरी इंसल्ट कर रहा है, दिन रात उसको ऐसी बातें बोल रहा है जो उसको रो 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 के अलग बिता रहा है। 25 साल के बाद आपका छोटा भाई आपसे अमीर होएगा और आप गरीब हो गए, ये पेज पे लिख लो। इसको पूरी यूनिवर्स में कोई बदलने वाला पैदा नहीं हुआ। और उसी भाई के सामने भगवान आपको खड़ा करेगा, चाहे नीचे करके करे चाहे कुछ भी करे, उसी इंसान के सामने खड़ेगा। आज आप अपनी बहू के साथ गलत कर रहे हो, कल आपके हस्बैंड नहीं रहोगे, उसी बहू पे डिपेंड हो जाओगे आप, पानी भी वही देगी। ये यूनिवर्स का सिस्टम है। आज आप किसी को गरीब समझ के उसकी इंसल्ट कर रहे हो, आपको वो गरीब होना और उस इंसान को अमीर होना, और वही आपके सामने खड़ेगा, लिख लो। एक इंसान भी अगर आपकी वजह से दुखी है तो आप खुश नहीं हो पाओगे, माफी मांगनी पड़ेगी उसी इंसान से, सॉरी फील करना पड़ेगा जिसको आपने रुलाया है। आप करोड़ों लोगों के आंसू ठीक करना, लेकिन अगर वो रो रहा है तो आपका रोना तय है। आपको इस दुनिया में कोई, आपको समझना है, ये कंप्यूटर चल रहा है ऊपर, कोई मजाक नहीं चल रहा कि कोई कुछ भी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको हर बात का उत्तर देना है। आपको भगवान ने चुन लिया है कुछ लोगों की जिंदगियां चेंज करने के लिए। आपकी कोई क्वालिटी नहीं है, ये लाइन लिख लो, मेरी कोई क्वालिटी नहीं है। मैं तो खुद प्रॉब्लम में था, मेरे को तो लगता था ये जितना मेरे ऊपर लोन है ये उतरना ही नहीं है कभी, मेरे को साला कब बाहर निकालेंगे शोरूम में मेरे से ही, कब हम लोग रेंट पे आ जाएंगे, मेरे को ही पता नहीं था। लेकिन ये सिस्टम, जैसे जैसे आप ईमानदारी से कोई काम करते हो, आप सब्जी वाले के पास खड़े हो, आप उसको पूछो कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, यार तुम इतनी धूप में खड़े हो, थोड़ा थोड़ी रेस्ट कर लो, अभी कस्टमर नहीं है, कुछ तो बोलो अपने मुंह से जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। आप तो 10-20 रुपए के लिए लड़ रहे हो, आप तो उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो महंगा लगा रहा है। अरे वो सुबह 4 बजे से उठा है, उसने अपनी माँ की मेडिसिन लेनी है, अगर उसके वो एप्पल नहीं बिके तो कल तक खराब हो जाएंगे। आपको नॉलेज नहीं है। मैं यूएसए में हमारी एक मीटिंग थी, हम लोग शाम को वॉक कर रहे थे, हमारे साथ यूएसए का एक इंसान था, वो हिंदी भी बोल लेता था। हम लोग वैसे ही गए, एक मॉल में गए हुए थे, पैदल चल रहे थे, वहां पे एक लड़का ना सीडी बेच रहा था। ये 2016 की बात है, जो पहले उसमें प्लेयर में चलती थी, जिसमें सॉन्ग या वीडियो होती थी। उस बंदे ने उससे पूछा ये सीडी कितने की है, वो उसने बोला पता नहीं $3 की, पता नहीं 4, उसने उससे 2-3 सीडी ली, $10 दिए, और थोड़ी आगे जाके डस्टबिन में वो सीडी तोड़ के फेंक दी। मैंने उससे पूछा तुमने ये क्या किया है, मतलब आपने $10 उसको दिए, आपको अगर चाहिए नहीं थी तो ये क्यों खरीदी है? कहते मैंने इसलिए खरीदी है कि एक बच्चा कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको लगे कि ये बिक सकता। लोगों का माइंड सेट देखो, कौन देख रहा है? वो भगवान। आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? उस बंदे को यार फाउंडर सर्कल बनने से कौन रोकेगा? उसने बोला कि मैंने, अगर ये नहीं बिकेगी तो इसके ब्रेन में बैठ जाएगा कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता और ये कुछ गलत करेगा अपनी जिंदगी में। लेकिन आज इसने सीडी बेची है तो इसको लगेगा कोई ना कोई खरीदता है। आप रेड लाइट पे रुके हो, कोई बच्चा बॉल पेन बेचने आ गया है, कोई बैलून, आप खरीदो उससे, फेंक दो आगे जाके, उसको ये तो लगना चाहिए कि मैं कुछ बेच सकता हूँ। वो बिजनेसमैन बनेगा आगे जाके, वो आपको आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को इससे कोई फायदा है कि नुकसान है। फायदा देखने वाला ऊपर बैठा है, वो बदल देगा सब कुछ, आपके अकाउंट सारे बदल देगा, लेकिन आपको ही बदलने हैं। लेकिन अगर आपकी वजह से ही लोग परेशान हैं, आप ही सबको रुला रहे हो, आप ही हर किसी की इंसल्ट कर रहे हो, अगर पैसे आ गए हैं तो आपको लगता है कि मैं कुछ अलग कर चुका हूं, आप वही हो जिसके पास कुछ नहीं था। आप वही हो, खाने की भी टेंशन थी, आप वही हो, जिंदगी में स्कूटर भी नहीं ले सकते थे, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और आपको समझना है, ये यूनिवर्स हमेशा चेंज करता रहता है। गुरु नानक देव जी को एक राजे ने पूछा था भगवान करते क्या हैं, तो गुरु नानक देव जी ने बोला था जिसको पूछना है उसको अपने से ऊपर बिठाते हैं। अगर किसी से क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब वो आपका मेंटर या गुरु है, आपसे ऊपर बैठना। जो राजा था वो सिंहासन से नीचे आया, कहता महाराज आप बैठो, सामने बैठा। फिर गुरु नानक देव जी ने बोला अब पूछो क्या पूछते हो, तो उन्होंने बोला भगवान करता क्या है। गुरु नानक देव जी ने बोला भगवान सिर्फ यही करता है
तेरे को मेरी जगह पे, मेरे को तेरी जगह पे। जिस इंसान की आपने इंसल्ट की है, जिस इंसान का आपका बुरा किया है, लाइन लिख लो, उसके सामने खड़ोगे एक दिन जाके। इतनी बात मत बोलना कि सामने फिर आंखें ना मिलाई जाएं। ऐसा गलत मत करना कि सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाए। खड़ा तो होना पड़ेगा, इसको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ये तो मेरी रिटर्न गारंटी है। और आपको मैं बेस्ट पॉइंट बताता हूं हर्बल लाइफ में, अगर आप बड़ा करना चाहते हो, एक माँ बाप और एक आपके स्पॉन्सर और मेंटर, जितनी मर्जी गलतियां करके, जब आपको सारी दुनिया बोले कि इस इंसान को गोली मार दो, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लो, पूरी दुनिया आपको बोले कि इस इंसान को फांसी देनी चाहिए, एक माँ बाप और एक आपके स्पॉन्सर और मेंटर, उनके पास जाना, सॉरी फील करना, कोई लफ्ज नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ हक करेंगे आपको। ये लाइन लिख लो। आपको नॉलेज नहीं है स्पॉन्सर और मेंटर क्या है, आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अगर आपकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए, या आपके स्पॉन्सर और मेंटर की वजह की आंखों में आंसू आए, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, आपको पता नहीं है। टाइम चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्लब में आते थे अमन सर, इसकी टीम थी, हम लोगों ने बोला कल से रेट 5,000 है, 1,000 से डायरेक्ट। मैंने जब भी चेंज किया ऐसे किया है, और हम ऐसे चेंज नहीं करते हैं, पहले तजर्बा करते हैं, हमें पता होता है इसमें लॉस है कि प्रॉफिट। इसके 40 लोग इकट्ठे हो गए, 40 लोग कहते नहीं ये सर ने गलत किया, हमारे घर पे भी शेक पड़ा, हम यहाँ पे क्यों पिए। तब हमने 5,000 रुपया किया था। तो वो 40 के 40 लोगों ने इकट्ठे डिसीजन लिया। अमन भी साथ ही था, पहले उनके साथ ही सलाह करता था, नहीं तो उनकी औकात नहीं थी सलाह करने की। और अगले दिन वो नहीं आए, तो मैंने तो आज तक किसी को फोन ही नहीं किया। मैं तो चाहे साला कोई चेयरमैन हो, मैंने नहीं फोन करना, मेरा तो ये रूल है। हमने नहीं किया। 39 लोग उसमें से खत्म हुए हैं। थर्ड एक ही बचा है कुलजीत, अब आया दोबारा, क्लैपिंग कर दो। अब 4 साल के बाद आपको समझना है किसके खत्म हुए, जो गया था उसके। सारी टीम उसकी थी, जिस इंसान ने ये गलती की और चले गए। और उसके बाद हम लोगों के बिजनेस की इतनी स्पीड बनी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको समझना है, आपका जो डिसीजन यहां से लिया जा रहा है, आपका तो साला 10,000 वॉल्यूम है, हमारा 50 लाख है। हम कोई गलत डिसीजन ले सकते, अगर उसमें नीचे जाएगा तो तुम्हारा तो 2 लाख का चेक जाएगा, मेरा तो 40 लाख का जाएगा। ये डिसीजन जब लिए जाते हैं तो सारे के सारे तजर्बे करने के बाद लिए जाते हैं। आपको ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। 2 लाइनें लिख लो, अगर हर्बल लाइन में बड़ा करना है, आपके स्पॉन्सर और मेंटर सिस्टम के साथ रिश्ते अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। नहीं तो आपका वेट भी बढ़ेगा, बीमार भी हो जाओगे, डिस्टर्ब भी रहोगे। चेक चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को नहीं पता मार्क्यूज ने क्या किया है। आपके माँ बाप से रिश्ते अच्छे नहीं है, पूरी दुनिया का राज आपके पास होएगा, आप प्रॉब्लम में रहोगे। ये आपको चेंज करना है। जब भी आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर के पास जाओ। मैंने बहुत गलतियां की हैं, आज से मेरे पास अमन और मनप्रीत दोनों आए 2021 में, बहुत रोए, कहते पूरा दिमाग लगा लिया सर, एक बार माफ कर दो। मैंने बोला मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं है। आज के बाद हम घोड़े की तरह ऐसे लगा लेंगे, कौन क्या बोलता है क्या कहता है कुछ देखेंगे ही नहीं। कोई हमारी कोई आज के बाद शिकायत नहीं होगी, कुछ गलत है कि ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कभी भी नहीं बोला आप ठीक है, आप चेंज करो अपने आप को, आपकी ग्रोथ होगी। 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम बने हैं, क्लैपिंग कर दीजिए। और वो पिछले 8 साल बहुत बार ऊपर नीचे हुआ, 4 लाख से चेक 40,000, एक ही कारण। दूसरा पॉइंट लिखो, जो गलती इसने की आप नहीं करना। आपकी फर्स्ट लाइन आप नहीं चला पाओगे, चाहे चेयरमैन बन गए, लिख लो, आपको स्पॉन्सर से मिलाना है। फर्स्ट लाइन के लोग आपको अटेंड नहीं करने हैं, ना पहले दिन, ना फाउंडर सर्कल बनने के बाद। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कर सकता है आपका स्पॉन्सर मेंटर कोई भी, तो आप किस्मत वाले हो। ये प्रॉब्लम मेरे पास है, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। और हमेशा अपनी टीम को दूसरों की स्टोरियां सुनाइए। आप नहीं बदल पाओगे, आप रोज जूम कॉल पे भी बोल रहे हो, मीटिंग भी आप ही कर रहे हो, और रोज उनको वही बातें बता रहे हो, वो नहीं आएंगे आपकी मीटिंग पे, वो नहीं सुनना चाहते आपको। अलग स्टोरियां। हमारे एकेडमी पे गेस्ट स्पीकर क्यों आ रहे हैं, बोलना उन्होंने भी वही है, लेकिन हमने उनसे बुलवाना है। मेरी टीम एकदम रिएक्ट करेगी कि अच्छा इन्होंने भी वही बोला जो हमारे सर बोलते हैं। आपके लोग आपको नहीं सुनना चाहते,
आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं। जितना आपका लोगों के साथ गैप होएगा, जितने लोग आपसे दूर हैं वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आप चेक करो, आप उस रिश्तेदार की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो जो कभी कभी आता है। जो आपके घर ही रहने लग जाए, महीने के बाद आप बोलते हो यार जाना नहीं चाचा जी ने, हम कितनी देर रहेंगे, ये तो यहीं पे रहने लग गए हैं। आपको समझना है ये ब्रेन ऐसे ही काम करता है। दूर वालों की रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, और जितनी रिस्पेक्ट आप अपने सीनियर की बना के लेके आओगे, उतना ही पावरफुल तरीके से आप काम कर सकते हो। दो चीजें, अपनी अपलाइन से रिश्ते अच्छे, फर्स्ट लाइन आपके मेंटर और स्पॉन्सर के पास, बस बात खत्म। ये दो चीजों पे अगर आपने काम कर दिया तो हर्बल लाइफ में बाकी तो सब कुछ फिक्स है। प्रोडक्ट जबरदस्त है, ट्रेनिंग सिस्टम जबरदस्त है, पे प्लान जबरदस्त है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अगर चेंज करना है तो खुद को करिए। हमको 5,000 लोगों को प्रेसिडेंट टीम बनाना है। आपके पास पावर है। जिस इंसान के पास पावर होती है उसका सबसे पहला रूल होना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। हर कोई बंदा अपना रोल अदा कर रहा है, हर इंसान आपके पास वापिस आएगा। और अगर कोई गलतियां कर भी रहा है तो घबराइए मत, उसके नीचे प्रेसिडेंट टीम बन रहे हैं। अगर वो नहीं बनेगा तो उसके नीचे पक्का कोई ना कोई बनेगा। आप अपना बेस्ट देते चले जाओ, आप हर किसी से रिस्पेक्ट करिए। बलजीत सर मेरी 12वीं लाइन थे, वो मेरे 5th डायमंड बने हैं, क्लैपिंग कर दो। 12वीं लाइन। जगत सर मेरे 4th लाइन थे, ना रॉयल्टी आती थी ना बोनस आता था। जब भी हम वेकेशन निकालते थे, हम लोगों ने बैंकों की वेकेशन निकाली, 50,000 रुपया लगा। पलक ने मेरे को बोला पापा ना कोई रॉयल्टी आती है ना बोनस आता है, कोई ऊपर अपलाइन पैसे नहीं दे रहा इनके, तो किसने पे करने हैं? मैंने बोला तेरा फादर पे करेगा। इसीलिए वो मेरे डायमंड बने हैं, क्लैपिंग करो। इसीलिए आपको पता नहीं है, आज जो स्पॉन्सर पेमेंट नहीं दे रहा अपनी टीम की कि इन्होंने घूमने जाना है, कहां से ग्रोथ कर लोगे आप? कहां से बदल लोगे इस सिस्टम को? आपने सुपरवाइजर बनने के बाद स्कैनर देना है, साला पुराना स्कैनर दे रहे हो पैक करके, कंपनी से आया हुआ दे रहे हो, किससे धोखा कर रहे हो? आप अपने चेयरमैन को गोली मार रहे हो यहाँ पे रख के। गलती, ऐसी गलतियां मत करो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, सब पता है। उसको तो ये भी पता है 5 साल के बाद आप बोलोगे क्या। ये जो ये ब्रेन है ना, ये इतना पावरफुल है। आपके अंदर क्या चल रहा है इसको सब पता है, बोलने बोलने की जरूरत नहीं है। आपको टोटल ईमानदार होना पड़ेगा अगर बड़ा करना है। अगर वही जिंदगी जीनी है जो सारी दुनिया जी रही है, फिर इसको पूरा यूज करो, पूरा लगाओ कि किसका कैसे बुरा करना है, किसको नीचा दिखाना है, किसका मैंने जीना हराम करना है। करो, कोशिश सारी करो, लेकिन फैसला सिर्फ एक ही करेगा जो ऊपर बैठा है। अगर मेरे बुरा करने से किसी का बुरा हो जाता तो मैं बहुत कुछ बदल देता। अगर मेरा अच्छा करने से अच्छा होता तो मैं बहुत लोगों का उनका अच्छा करता जिनको मैं प्यार करता हूं। एक का भी नहीं कर पाया मैं, एक सिंगल इंसान का नहीं कर पाया। आपको समझना है ये यूनिवर्स बहुत पावरफुल तरीके से चलता है। आपकी ईमानदारी, आपका सच इस दुनिया में कोई दबा नहीं सकता है। बस आप लगे रहो, चैलेंज आएंगे। बहुत बार लगेगा नहीं हो रहा, बहुत बार लगेगा लोगों का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा। बस एक ही काम करना, पूरी दुनिया का राज एक तरफ, सारे रिश्ते एक तरफ, हर्बल लाइफ एक तरफ। डिसीजन हर्बल लाइफ लेना, जो आपका है वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जो आपका नहीं है कल को जाना है आज ही जाए। एक बंदे का एक रिश्तेदार छोड़ के चला गया, गुरुओं के पास गया, बहुत रो रहा था कि उसने मेरे को छोड़ दिया है, मैं उसके बिना जिंदा भी नहीं रह पाता, मैं इतना ईमानदार था, मैं इतना प्यार था। गुरु ने क्या उत्तर दिया जानना चाहते हो? अच्छा हो गया काके, आज ही पता चल गया। नहीं तो ये सच साला लोगों को मरने के बाद पता चलता है, कौन अपना है कौन बुरा है, मरने के बाद पता चलता है। तेरे तो तू तो किस्मत वाला है, 20 साल पहले ही छूट गया। कुछ नहीं चाहिए, ऐसा रिश्ता आपको जिंदगी में नहीं चाहिए जो आपका नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे, जो आपको प्यार करता है वो आपकी हजारों गलतियां माफ करेगा, जो साला करता नहीं है वो ढूंढेगा कि छोड़ना कैसे। गलतियों की वजह से कोई किसी को छोड़ता नहीं है, और प्यार की वजह से किसी के साथ कोई रहता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है। आपको डिसाइड करना है, ये जिंदगी आपकी है, ये पेज आपका है। जब इस दुनिया पे जाओगे दो ही काम होएंगे, या तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग जब आपका नाम लिया जाए खड़े हो जाएं, नहीं तो फिर एक फोटो लगेगी ड्राइंग रूम में, 2-3 महीने बाद में उतार के फेंक देंगे, पता नहीं कौन था, ये दादा था कि परदादा था। किसी की नहीं लगी है आज तक। जब तक आप अपने 2 बच्चों और वाइफ के लिए जी रहे हो ना, तो फोटो कमरे में ही रहेगी।
लेकिन जिस दिन इस यूनिवर्स को अपना समझ लिया, हर किसी की हेल्प करने लग गए, तो ये यूनिवर्स आपका हो जाएगा। और जब तक ये दुनिया रहेगी आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा। मार्क्यूस के बारे में जब भी बोला जाता है, 5-5 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों के लिए काम किया, वाइफ के बच्चों के लिए नहीं किया। बच्चे और वाइफ तो आपके वैसे ही राज करेंगे। गुरु नानक देव जी को किसी ने पूछा था, आपने ये गुरुगद्दी गुरु अंगद देव जी को क्यों दे दी है? आपके तो खुद के 2 बेटे हैं, लक्ष्मी चंद और श्री चंद। गुरु नानक देव जी ने बोला था, पागल, वो गुरु नानक देव के बेटे हैं, उनको बाप की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने पंथ चलाएंगे, वो मेरे से भी बड़ी गद्दी चलाएंगे। और चलाई उन्होंने। आप अपने एक बच्चे को ही पालने में लगे हो, आप दुनिया का कुछ करके देखो, आपके बच्चे तो राज करेंगे। और दूसरा काम मैंने किया है, +2 के बाद एक लाइन लिखो। आपके बच्चे कोई डिग्री ले चाहे ना ले, हर्बल लाइफ की कोई मीटिंग मिस ना करें, ये लाइन लिखो। अगर आपने सृजन का चेक 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया है, मेरी बेटी 2 डायमंड 15 के है, जसवीर सर की बेटी का चेक 12 लाख रुपए का है, मीनाक्षी मैम की बेटी गेट टीम है, आप मोना मैम की बेटी गेट टीम है, आपके सब बच्चे वो कर रहे हैं जो हमने किया है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, बेटे और बेटी में कोई डिफरेंस ना रहे, तो पैसा कमाना सिखाओ। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, अमीर इंसान को कोई क्वेश्चन नहीं करता इस दुनिया में। ये इज्जत का टोकरा सब गरीब घुमा के घूम रहे हैं, लाइन लिख लो। जितनी भी इज्जत की बातें करते हो, हर इंसान इंसल्ट करता है जब पैसे नहीं होते। और जब पैसे होते हैं, कोई जात भी नहीं पूछता कि आप किस मजहब से हो, हर कोई रिस्पेक्ट करता है। किसी का उत्तर नहीं देना पूरी लाइफ में। 2 चीजों का उत्तर दो, फिटनेस और चेक, बात खत्म। जो भी आपको बोलता है, बहुत बार बोलते थे अमन और मनप्रीत, ये रिश्तेदार ये बोल रहा है, ये किसी का उत्तर मत दो यार। 5 रुपए नहीं देता आपको कोई। माँ बाप के बिना किसी ने सगन नहीं डाला आज तक आपको 500 रुपया। आपको समझना है क्यों उत्तर दे रहे हो इन लोगों का। अगर उत्तर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आओगे। कुछ मत बोलो, उनको बोलो आई लव यू। आपके पास मेंटर है, सिस्टम है, न्यूट्रिशन है, मिशन है, इस पे काम करो। आपका जीतना तय है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। हमेशा हर किसी को बोलो तुम कर सकते हो। बुरा करना और बुरा बोलना डायरेक्ट विष्णु भगवान के साथ टक्कर है, ये लाइन लिख लो। वो उसको राज करवाना चाहता है, आप उसको भिखारी बनाना चाहते हो, हार जाओगे और खुद भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमेशा बोलिए तुम कर सकते हो। आपको पता नहीं है, जब आप किसी को पावर देते हो तो आपकी पावर बढ़ती है। जब आप किसी के बारे में अच्छा करते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। आप किसी को रुला के पूरा दिन खराब कर लेते हो। कोशिश करिए, बोलने पे कंट्रोल करिए और सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। अकेडमी भी मैं चाहता हूँ, जिन लोगों ने बहुत बड़ा करना है, 5000 और 7000 वॉल्यूम करिए। आपको 2 दिन हम लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा। 5000 वॉल्यूम पे पार्टी क्वालिफाई है और 7000 पे VIP और चेयरमैन और प्रेजेंटिंग के साथ डिनर है। वो अगर आपने कहा, हम लोग 20-20 हजार वॉल्यूम करते थे चरणजीत सर के साथ डिनर करने के लिए, 10 मिनट बैठने के लिए। 20-20 हजार वॉल्यूम 2 महीने 10-10 हजार वॉल्यूम करना होता था। और यहाँ पे सिर्फ इस महीने, एक ही महीने 7000 वॉल्यूम करना है। जिंदगी चेंज हो जाएगी। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। और संडे को गुजरात में ट्रेनिंग है, वीना मैम भी जा रहे हैं। बिल्कुल कोई ट्रेनिंग मिस मत करिए, जो भी आपके नजदीक ट्रेनिंग है वहां पे पहुंचिए। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत। थैंक यू जितिन। थैंक यू सो